नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक कनकेविटी। जस्ट अ मिनट। ठीक है। कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्चुअली में मैं यहाँ पे लिख दूं कि तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। कनकेव, अपवर्ड्स, ये क्या है, सेकंड कनकेव, डाउनवर्ड्स, एंड लास्ट वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तीन पॉइंट्स हमारे आज के टॉपिक। इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम राजे आपको पता चल ही गया होगा, अनमोल बजाज। एक हमारी ऐप है क्रिएटर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो आपको हमारी ऐप में भी देखने को मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं राजू बिना देरी से। पर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट, जो आज की मोटिवेशनल लाइंस हैं। मैं रुक गया था, फिर माँ को देखा, फिर रुकना क्या, मैं थका भी नहीं। दो मेरे स्टूडेंट्स, आप सबको पता है भी जितना सेक्रीफाइस एक माँ बच्चे के लिए करती है, भी किस लिए भी वो बच्चा जो है कुछ बन जाए, कुछ पढ़ लिख जाए, कुछ बड़ा अफसर बन जाए। ठीक है। तो उतना तो कोई कर नहीं सकता। तो माँ का देना तो कभी हम दे ही नहीं सकते। ठीक है। हमें लगता है भी है ना, भी माँ जो है वो सब कुछ जानती है। माँ नोस एवरीथिंग। 5 साल का बच्चा अगर माँ को कहे आई लव यू, तो माँ का जवाब भाई आई लव यू टू। आई लव यू टू बेटा। 16 साल का बच्चा, वही बच्चा अब 16 साल का हो गया है, 16 साल का बच्चा अब माँ से कह रहा है माँ आई लव यू। तो माँ का जवाब बेटा कितने पैसे चाहिए। माँ को पता है बच्चे को पैसे की जरूरत है। तो वही बच्चा अब 25 है ना, 25 साल का वो नौजवान अब माँ से कह रहा है माँ आई लव यू। तो माँ का जवाब भाई, कौन है वो लड़की कौन है वो लड़की बता, हम शादी के लिए उससे बात, उसके घर वालों से बात कर लेंगे। अब 30 साल की उम्र में वही लड़का फिर माँ को कह रहा है माँ आई लव यू। हमने कहा था ना शादी मत करना। हाँ, अब भुगत। अब तेरी पसंद की थी, अब भुगत वही वही अब 40 साल की उम्र में कह रहा है माँ आई लव यू। मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। भाई माँ को सब पता है। माँ नोज एवरीथिंग। तो माँ से प्यार करो, माँ को रिस्पेक्ट दो। और इससे ज्यादा, माँ से ज्यादा मोटिवेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। हमने वो इंटरवल्स पता करने हैं जहां पर ये आपका जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन का ग्राफ है। क्या है हमारा पर्पस राजे, इस वीडियो का पर्पस क्या है, इंटरवल्स पता। आपको मैं इंटरवल्स निकालना सिखाऊंगा जहां जहां पर आपका जो फंक्शन है वो कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना, ये तीन हमारे मेन टॉपिक हैं इस वीडियो के, इस लेक्चर के, इस सेशन के। ठीक है। तो एक एक करके राजे करते हैं डिस्कस। सबसे पहले राजे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कनकेव अपवर्ड, इसकी इसकी डेफिनेशन क्या है, तो उस पर देखते हैं। सबसे पहले राजे, बड़ा इजी टॉपिक राजे, वर्ल्ड का, इस पूरे वर्ल्ड का सबसे इजी टॉपिक करने जा रहे हैं हम, कनकेव अपवर्ड्स। कनकेव अपवर्ड की राजे डेफिनेशन क्या है, बड़ी सिंपल राजे डेफिनेशन है। एक कर्व को हम कनकेव अपवर्ड कहेंगे। ठीक है। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा ये वाला वर्ड। ठीक है, ये वाला वर्ड ही आपने याद रखना है।
इसे आप चाहे रहने दो, कनकेव डाउनवर्ड भी इसी का दूसरा नाम है, कनकेव डाउनवर्ड भी इसी का ही दूसरा नाम है, पर आप एक ही नाम याद रखो, कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड कर्व को कब कहा जाएगा? कनकेव अपवर्ड्स जब ये चीज होगी सी ए टी, सी का मतलब कर्व, ए का मतलब अबव, टी का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, जब आपकी जो कर्व है, जब आपकी जो कर्व है अबव करे, लाई, अबव का मतलब लाई अबव, ठीक है, कहा किसके ऊपर लाई करेगी राजे? टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, कनकेव अपवर्ड में क्या है राजे? सी ए टी, आप याद रखना, कर्व लाइज अबव टेंजेंट, कर्व लाइज अबव टेंजेंट। डेफिनेशन क्या है राजे? किसी भी कर्व को कनकेव अपवर्ड कहेंगे ऑन इंटरवल a, b if all the points, if all the points of the curve, if all the points of the curve lie above every tangent to it on that interval। ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल राजे, आप कहीं भी जाओ, आपके कॉलेज में, आपके कहीं भी आप, आपका बड़ा भाई आपको आपकी बड़ी सिस्टर समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये वाला एग्जांपल जरूर देगा आपको अपवर्ड पैराबोला की। किसकी डेफिनेशन देंगे भाई? अपवर्ड पैराबोला की। अपवर्ड पैराबोला क्या है राजे? एक बड़ी ही सिंपल एग्जांपल है कनकेव अपवर्ड की। ठीक है, इसमें क्या है राजे, आप जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसमें आप जो भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आपकी जो कर्व है, आपकी जो कर्व है वो अबव ही लाई करेगी। ध्यान से देखो राजे, ये वाला अगर आप टेंजेंट लोगे, ये वाला, तो ये जो कर्व है लाई कहाँ कर रही है? अबव द टेंजेंट। ये वाला टेंजेंट ले लो आप, इसमें भी लाई कहाँ कर रही है कर्व? अबव द टेंजेंट। तो बस ये राजे आप याद रखना, कनकेव अपवर्ड सीएटी, सीएटी मतलब कर्व लाइज अबव टेंजेंट, कर्व लाइज अबव टेंजेंट। ठीक है, कोई एक आधा टेंजेंट नहीं भाई। ठीक है, वर्ड यूज हुआ है एवरी टेंजेंट। ठीक है, जो भी आपका इंटरवल है, उस इंटरवल में जितने भी आप टेंजेंट बना सकते हो, उन सभी टेंजेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, कर्व लाइज अबव एवरी टेंजेंट टू इट ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, सेकंड, सेकंड राजे डेफिनेशन है कनकेव डाउनवर्ड। तो किसी भी कर्व, मैं फिर राजा आपको बोल रहा हूं, आपने ये वर्ड याद रखना है। पिछले में किया था राजे कनकेव अपवर्ड, अब हम वर्ड याद रखेंगे कनकेव डाउनवर्ड। तो इसके लिए आपने याद रखना है सीबीटी। क्या याद रखना है? सीबीटी। ये आप रहने देना राजे, ये आप रहने देना। हम एक ही वर्ड पर फोकस करेंगे, कनकेव। फर्स्ट वाले केस में अपवर्ड अभी अभी डिस्कस किया है, सेकेंडली अब हम डिस्कस कर रहे हैं कनकेव डाउनवर्ड। तो इसके लिए राजे सीबीटी याद रखना आप, कर्व बिलो टेंजेंट, कर्व बिलो टेंजेंट। ठीक है, तो जो भी इंटरवल पर ये कनकेव डाउनवर्ड है, तो उस इंटरवल में जितने भी आप टेंजेंट बना सकते हो, एवरी टेंजेंट, एवरी टेंजेंट के लिए कर्व कहां लाई करेगी? सीबीटी रूल याद रखना, सीबीटी बी बिलो, बिलो लाई करेगी। ठीक है, और इसकी भी राजे आपका बड़ा भाई, आपका टीचर के कॉलेज टीचर, आपके कोई भी आपको अगर एग्जाम्पल देगा, तो इसकी सबसे इजी एग्जाम्पल है, आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, डाउनवर्ड पैराबोला की। डाउनवर्ड पैराबोला की राजे सबसे इजी एग्जांपल है, जैसे ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट से सारी की सारी कर्व राजे कहां लाई कर रही है? इस टेंजेंट से बिलो, इस टेंजेंट से बिलो लाई कर रही है ना। तो बड़ी इजी एग्जांपल है राजे, कनकेव अपवर्ड। ये मैं दोबारा से दिखा देता हूं, कनकेव अपवर्ड जो है आपके सामने, ये रूल सीएटी याद रखना, कर्व अबव टेंजेंट, एंड डाउनवर्ड वाले केस में राजे कर्व बिलो टेंजेंट। तो इनका कनेक्शन भी आपको समझ आ जाएगा राजे, अप
अप और अबव का कनेक्शन है। नेक्स्ट डाउन, डाउन और बिलो का भी कनेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट ये राजा एक थोड़ी सी हम बात कर ले कनकेविटी। ये मैंने आपको समझ इजी वे में समझाने, देखो बच्चा ज्यादा किससे सीखेगा, विजुअलाइजेशन से। विजुअलाइजेशन जितना आप देखोगे, जो आपको दिखाई देगा वो ज्यादा समझ, फोटो के जरिए आप ज्यादा जल्दी जल्दी समझ पाओगे। ठीक है। तो इसमें क्या है राजेश, जैसे ये वाली कर्व है इसे हम कनकेव अपवर्ड कहेंगे, जैसे कि मैंने पीछे डिफाइन कर दिया है। ठीक है। इसे कनकेव अप, कनकेव अप कहेंगे। ठीक है। और जैसे ये वाली कर्व, ये वाली को कर्व को हम क्या कहेंगे, आप ही बता दो भाई। अब तो आप बता ही सकते हो ना राजे, अभी अभी हमने इसके ऊपर डेफिनेशन सीखी थी। ये कौन सी कर्व है, कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है जी, कनकेव डाउनवर्ड, ये मैं आपको बता दूं, कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है। तो इसमें राजे समझने वाली बात क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये फर्स्ट टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट जो है, आप देख लो राजे, डेफिनेशन क्या थी राजे, कनकेव अपवर्ड की, कर्व लाइज अबव द टेंजेंट, सी ए टी, कर्व अबव द टेंजेंट। ठीक है। एंड कोई एक आधा टेंजेंट नहीं, कोई एक आधा टेंजेंट नहीं, एवरी टेंजेंट, एवरी टेंजेंट। ठीक है। तो ये मैंने सेकंड टेंजेंट बना दिया, ये मैंने थर्ड टेंजेंट बना दिया। और अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं राजे, आई थिंक आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है। ये बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूं किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये, ठीक है, ये वाला जो टेंजेंट है, ठीक है, अगर हम कहां से जाएं राजे, लेफ्ट से राइट, ध्यान से समझना राजे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट से राइट जाऊंगा, ये सबसे पहला टेंजेंट आएगा, है ना। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, सपोज ये 120 डिग्री है। ठीक है। लेफ्ट से राइट जब मैं जा रहा हूं तो पहले टेंजेंट ने कितना एंगल बनाया राजे, 120 डिग्री। कितना एंगल बनाया राजे, 120 डिग्री। तो इस वाले टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा राजे, m1 इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। अब जो tan 120 डिग्री है राजे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी राजे, इसको आपको पता होगा, अभी 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। 180 के कारण tan tan रहेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, और tan 60 की वैल्यू √3। तो ये वाला जो टेंजेंट है, ये वाला जो टेंजेंट है, इसका स्लोप आया है -√3। अच्छा, अब सेकंड स्लोप, अब सेकंड टेंजेंट की बात करें, ये वाला जो सेकंड टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या आएगा। ये राजे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो इसका m2 की अगर बात करें भी, m2 जो है ये tan 0 की वैल्यू 0, तो m2 की वैल्यू 0 आ गई। ध्यान से समझना राजे। अब ये जो थर्ड टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना एंगल बना रहा है, लगभग 60 मान लो। तो इसका, इस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा राजे, tan 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू √3, इज इक्वल टू √3। ठीक है। तो क्या देखने को मिला भी, टेंजेंट इंक्रीज हो गया, नेगेटिव और बड़ा 0, थोड़ा और बड़ा पॉजिटिव में चला गया। तो कनकेव अपवर्ड की क्या प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको बुक में या किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। वो क्या है भाई, कनकेव अपवर्ड वाले केस में, कनकेव अपवर्ड वाले केस में स्लोप इंक्रीज होगा, किसका राजे, स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात याद रखना।
कनकेव अपवर्ड में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा राजे? इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग मोड में रहेगा। ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का अब आप आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चन का मेरे सारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अब दे सकते हैं। इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो मेरे हिसाब से अब आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर इज इंक्रीजिंग। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इंक्रीजिंग। किस केस में राजे? कनकेव कनकेव अपवर्ड के केस में। अब मैथमेटिकली हम इसे किसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले राजे आप ये आपने देख लिया भी, ये जो टेंजेंट था इसमें है ना, ये आपको पता ही होगा राजे। जो प्लस टू में, जिन्होंने प्लस वन प्लस टू में मैथमेटिक्स किया है भाई, डेरिवेटिव को हम डीवाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। डीवाई बाई डी एक्स ही क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा। तो ये हम बात कर चुके हैं भी, स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी अभी कुछ ही देर पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं भी, स्लोप टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेरिवेटिव इंक्रीज होगा। डेरिवेटिव है ना, ये दोनों तरफ है ना राजे। अगर ये इंक्रीज होगा तो डेरिवेटिव भी इंक्रीज होगा। डेरिवेटिव को हम राजे और किससे डिनोट करते हैं? एफ डैश एक्स से। एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश एक्स क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन उस इंटरवल में, इन दैट इंटरवल वेयर कर्व इज कनकेव अपवर्ड। बड़े ध्यान से राजा ये बात समझना। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको। नंबर वन, कनकेव अपवर्ड कर्व लाइज अबव द टेंजेंट। नंबर टू, कनकेव अपवर्ड स्लोप इंक्रीज। स्लोप का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डेरिवेटिव इंक्रीज। डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कनकेव अपवर्ड पता करने के लिए कौन हेल्प करेगा? ये वाला रूल, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। अब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मोड में है। मैथमेटिकली इसे कैसे डिस्क्राइब करें, है ना? मैथमेटिकली क्या टर्म है जो आपको श्योरली बताएगी भी एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, है ना? एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। तो चलो इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही था ना। इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? कनकेव अपवर्ड वाले केस में यस, स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट, डेरिवेटिव मस्ट बी इंक्रीजिंग। ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट और डेरिवेटिव एक ही बात है। हाउ डू वी डेटरमाइन, ये है राजा मेन क्वेश्चन। हाउ डू वी डेटरमाइन वेयर द डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग? कैसे पता चलेगा? ठीक है, सबसे पहला उसके लिए राजा आपको सबसे पहले इसका जवाब आना चाहिए, है ना? इसका जवाब आना चाहिए। हाउ डू वी डेटरमाइन वेयर अ फंक्शन इज इंक्रीज? फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपके दिमाग में आई थिंक आ चुका होगा इसका आंसर। इसका आंसर है, इंक्रीजिंग के लिए राजे क्या रूल बताया जाता है? टीचर्स आपको क्या रूल बताते हैं? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। फंक्शन, है ना, ये रूल आपको पता होगा राजे। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपको पता है राजे। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। चलो ये तो चलो आपको पता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना इसको। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, ये सोचो राजे। ठीक है, मैं अभी नहीं लिखूंगा, एक दो मिनट एक कुछ सेकंड आप सोच लो, मैं अभी लिखूंगा। ठीक है, एफ डैश एक्स,
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देखो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स कब इंक्रीज होगा? जब इसका डेरिवेटिव जब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। दैट मीन डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो है ना, ये बात आप समझो फटाफट। कनकेव अपवर्ड कब होता है? कनकेव अपवर्ड कब होता है? जब जब क्या होगा? स्लोप इंक्रीज करेगा। स्लोप कब इंक्रीज करेगा? जब एफ डैश एक्स, क्योंकि दोनों की एक ही बात है ना, एक ही बात है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स कब इंक्रीज करेगा? जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। तो ये लंबी चौड़ी कहानी जो हमने आज सुनी है, इसे याद भी रखना है ना। भूल थोड़ी जाना है, काम आएगी भाई एग्जाम में। तो कनकेव अपवर्ड निकालने के लिए हमें ये वाला रूल, ये वाला स्टेप याद रखना है आपने। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो रखना है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो रखना है। तो नेक्स्ट राजे, हाउ डू वी डिटरमाइन डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग? इसका भी आंसर आपको पता चल चुका है। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो ना आप, है ना। आपको आई थिंक ये दिखाने से पहले ही आपको इसका आंसर पता था। आंसर, वी मस्ट फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। कहां कहां वो पॉजिटिव है, कहां कहां वो पॉजिटिव है। तो ये याद रखना, डबल डेरिवेटिव क्या, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब वही डबल डेरिवेटिव, है ना। एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट राजे, कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड में राजे क्या है? डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली थी राजे। कनकेव डाउनवर्ड का में क्या था राजे? क्या रूल था? आपको शायद पता ही होगा, सीबीटी, कर्व लाइज बिलो टेंजेंट। कर्व लाइज बिलो टेंजेंट, कोई एक आधा टेंजेंट नहीं भाई, एवरी टेंजेंट। कर्व लाई बिलो द टेंजेंट। तो इसमें इसमें क्या होगा राजे? अब आपको पता चल ही चुका होगा मैं कौन सी बात करने जा रहा हूं भी। इसमें डेरिवेटिव, इसमें है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा राजे? इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आप चेक करना राजे, ये आपका होमवर्क है, ये आप चेक करना। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा राजे? डिक्रीज होगा। अगर अगर टेंजेंट का, अगर इसमें राजे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्या है? एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स भी आपका क्या होगा? एफ डैश एक्स भी क्या होगा आपका? डिक्रीज। और फंक्शन कब डिक्रीज होता है? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, है ना। फंक्शन कब डिक्रीज? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो? लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स, है ना, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं भाई। फंक्शन कब डिक्रीज होगा, है ना, ये बात समझने वाली है भाई। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो एफ डैश कब डिक्रीजिंग होगा भाई? जब उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव मतलब वो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। तो इसके बाद राजे देखो, कनकेविटी ऑफ अ ग्राफ कैन बी डेटरमाइन, ये तो आपको पता चल ही गया होगा भी। ये जो सारा मसला है अपवर्ड डाउनवर्ड चेक करने का, ये जो सारा है ना दिक्कत है, ये किससे किससे दूर होगी? सेकंड डेरिवेटिव से। तो फटाफट बता दो राजे, फटाफट एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कनकेव अपवर्ड में कौन सा रूल है? सी ए टी, कर्व लाइज अबव द टेंजेंट एवरी टेंजेंट ऑन दैट इंटरवल ए कोमा बी। और ये चेक कैसे होगा राजे? एफ डबल डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो पुट करने के बाद। कनकेव डाउनवर्ड में क्या मसला है भाई? इसमें सीबीटी रूल है, कर्व लाइज अबव बिलो द टेंजेंट।
तो अगर वो बिलो द टेंजेंट लाई करेगी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज होगा, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स डिक्रीज होगा, मतलब डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है ना, ये हम थोड़ा कर ही दे साफ, है ना। तो क्या है राजे इसमें समझने वाला भाई, if the second derivative function is positive on a given interval the graph is concave up on that interval, and अगर उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कनकेव डाउनवर्ड। तो ये सिंपल सा रूल है राजे, आप याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो फंक्शन कनकेव अपवर्ड, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो फंक्शन कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट राजे, ये ग्राफ देखो राजे, क्या ये मैं कह सकता हूं थ्रू आउट ये कनकेव अपवर्ड है? नहीं, थ्रू आउट नहीं है। क्या ये थ्रू आउट कनकेव डाउनवर्ड है? नहीं, कुछ जगह पर ये कनकेव डाउनवर्ड है। जैसे यहां पर ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हो, यहां तक कर्व क्या है, कनकेव डाउनवर्ड। यहां फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है। अब यहां पर जहां जहां ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन वाली जगह पर ये कर्व कनकेव अपवर्ड है, यहां पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट के बाद इसका नेचर चेंज हो गया, जिस पॉइंट के बाद इसका बिहेवियर चेंज हो गया, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जहां कनकेविटी चेंज हो गई। ठीक है, या इस वाले पॉइंट पर अजय, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, जहां से कर्व पिंक से ग्रीन हो गई, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये रेड कलर का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो डेफिनेशन तो आप खुद बना सकते हो, आप अगर आपको विजुअलाइज हो गया है, ठीक है, देखकर आपको समझ आ गया है, आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, ये वाला एग्जांपल ले लो राजे। ये जो पिंक लाइन है कनकेव डाउनवर्ड के लिए है, ग्रीन लाइन कनकेव अपवर्ड के लिए, और जो पॉइंट, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो डेफिनेशन अब आप खुद बना सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर पॉइंट्स वेयर ग्राफ चेंजेस कनकेविटी। द सेकंड डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पर आज देखो, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, या तो इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रखना राजे, या तो इन पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव क्या होगा राजे, जीरो, या फिर क्या होगा राजे, नॉट डिफाइन। ठीक है, मतलब जिन पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, वही आपके पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं। जिन पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव नॉट डिफाइन आ रहा है, वो भी आपके पॉसिबल, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, जीरो और नॉट डिफाइन वाले पॉइंट्स जो होंगे, वो पॉसिबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। ठीक है, वो मैं आपको राजे बताता हूं अभी, उसका क्या रूल है, क्या कैसे, अगर हम पॉसिबल बोल रहे हैं तो श्योरिटी कैसे होगी, हाउ विल वी बी श्योर दैट दिस पॉइंट, जो अब जो पॉइंट हमने निकाला है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही है। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। पहले एक राजे सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे जी। फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इज कनकेव अप, कनकेव डाउन, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, मैं ये आपको बेसिक लेवल करा रहा हूं जी, ये बेसिक लेवल है। ठीक है, सेकंड वीडियो में राजे मैं आपको इसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन दूंगा, कनकेविटी कन्वेक्सिटी का, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। जैसे कि राजे ये वाला आपको दिया गया है फंक्शन 4x² + 16x - 2, ये मैं थोड़ा सा यहां पर कर दूं। ठीक है,
ये मैं थोड़ा सा साइड पे ही करूं, क्योंकि मैंने पीपीटी के अंदर इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख कर रखा है। जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, 8x प्लस 16। इसका देखो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं हमारे काम का है डबल डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपका 8, इट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0। आप बताओ राजे, कोई x की वैल्यू है जो यहां पर फिल करे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए? नहीं। जो भी आप वैल्यू फिल करोगे यहाँ पर x की डबल डेरिवेटिव में, इसकी वैल्यू तो 8 ही रहने वाली है, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये जो आपकी जो कर्व है, ये जो फंक्शन दिया गया है हमें, ये फंक्शन हमेशा ही क्या होगा, देखो यहाँ पर कोई भी x फिल कर सकता हूं मैं, कोई भी x, कोई भी x मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी x फिल करो, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस का 8 क्या मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब कर्व कनकेव। क्या आ रहा है आपके दिमाग में? अगर आपके दिमाग में आ रहा है भाई कनकेव अपवर्ड, तो आप सही हो, आप कंसेप्ट को समझ चुके हो, आप उसको जसप कर चुके हो। ठीक है, जैसे ये 8x प्लस 16, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 8 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ऑलवेज कनकेव। तो इस वाले क्वेश्चन में राजे आपने देखा भी डबल डेरिवेटिव क्या आ गया है, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया राजे, 8 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो ये जो वैल्यू है, ये सभी x के लिए है, सभी मतलब कोई भी आप रियल नंबर ले लो। तो जो आपका है ना डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, किस इंटरवल पर आया राजे, किस इंटरवल पर आया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो आपका जो फंक्शन है वो कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड है। किस इंटरवल में, होल रियल लाइन पर। ठीक है, तो ये आप बड़े आराम से देख सकते हो, ग्राफ भी देख लो, ग्राफ को देखकर बड़े आराम से पता चल रहा है जी, ये थ्रू आउट द रियल लाइन इट इज कनकेव अपवर्ड, डाउनवर्ड तो होगा ही नहीं होगा, है ना। तो नेक्स्ट राजे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मैं बात करूं, ठीक है। तो देखो कनकेव अपवर्ड का सिंपल सा रूल है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड का राजे लेस देन 0। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सपोज राजे आपको दी गई है ये वाली कर्व, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी द गिवन कर्व। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या पता करना है, नंबर 1 फाइंड डोमेन, किसकी डोमेन भाई, फंक्शन की पता कर ले, एंड उसके डबल डेरिवेटिव की, दोनों की डोमेन पता होनी चाहिए आपको। नंबर 2 आपने राजे वो वाले x पता करने हैं जो फंक्शन f की डोमेन के हो, एंड है ना वेयर f डबल डैश x इधर वैनिश बोल लो आप, और बिकम्स 0 और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखो ये ध्यान से समझने वाली बात है, वो डोमेन के ही एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, जिन पर डबल डेरिवेटिव या तो 0 बन रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, नंबर 3 वो वाले सपोज पॉइंट्स आ गए, लेट x इज इक्वल टू ए बी सी, सपोज ये वाले पॉइंट्स आ गए, आर द पॉइंट्स, ठीक है, वेयर डबल डेरिवेटिव जो है, या तो जैसे सपोज ए ले ले हम, या तो 0 हो रहा है, या तो इस पर जैसे हमने बी ले लिया, ये क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपके सारे पॉसिबल, ये पॉसिबल आए हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब श्योरिटी कैसे होगी राजे, श्योरिटी कैसे होगी, नंबर 3 पर आपने क्या करना है,
इफ देखो डबल डेरिवेटिव ए पर सपोज जीरो आ गया एंड ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आ गया राजे, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, तो है ना, तो फिर x इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये है आपका राजे फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड राजे, सेकंड मेथड क्या है, इफ डबल डेरिवेटिव जो है आपका चेंज साइन, साइन क्या करे, चेंज करे, पॉजिटिव टू नेगेटिव कर ले, नेगेटिव टू पॉजिटिव कर ले, बस साइन चेंज होना चाहिए, कोई बात नहीं, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव करे, चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, साइन चेंज होना चाहिए। कब कब, वाइल क्रॉसिंग पॉइंट x इज इक्वल टू ए, तब तब भी हम कहेंगे, इन इन दोनों केसेस में हम कहेंगे, देखो अगर डेरिवेटिव, अगर a जो पॉइंट है वो डबल डेरिवेटिव को जीरो बना रहा है, ट्रिपल पर नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर मतलब जैसे डबल डेरिवेटिव, अगर आपको डेरिवेटिव्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये सेकंड मेथड यूज करें, सेकंड मेथड यूज करें। अगर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है व्हाइल क्रॉसिंग पॉइंट x इज इक्वल टू ए, तब भी क्या है राजे, तब भी क्या है, इन दोनों केसेस में हम कहेंगे x इज इक्वल टू ए क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, दोनों मेथड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, डबल डेरिवेटिव निकालें 6x माइनस 6। ठीक है, तो अगर बात चल रही है कनकेव अपवर्ड की, तो कनकेव अपवर्ड में आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, डबल डेरिवेटिव क्या आया था आपका 6x माइनस 6, यहां से आपको मिला x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है ना, ठीक है, ग्रेटर देन 1 पर ये इंटरवल कौन सा आ गया, ये इंटरवल कौन सा आ गया, 1 से इंफिनिटी। तो इसके बाद राजे कनकेव डाउनवर्ड, उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव पुट करना चाहिए लेस देन जीरो, तो 6x माइनस 6 लेस देन जीरो आ गया, x आ जाएगा लेस देन 1 और इंटरवल मिला हमें माइनस इन्फिनिटी से 1। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें राजे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताया था मैंने, क्या बताया था आपको, आपने डबल डेरिवेटिव क्या पुट कर देना है, डबल डेरिवेटिव क्या पुट कर देना है, जीरो, 6x माइनस 6 क्या आ गया आपका जीरो, x की वैल्यू क्या आ गई भाई 1, अगर x की वैल्यू 1 आई है, तो इसके बाद राजे है ना, आप ये देखो ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, ट्रिपल डेरिवेटिव आ रहा है 6, और ये ट्रिपल डेरिवेटिव जो आया है x इज इक्वल टू 1 पर क्या जीरो बनेगा, नहीं, जीरो तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये तो 6 ही रहेगा, सो देयर फोर x इज इक्वल टू 1 क्या है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, या ये मैंने ये जो अभी मैंने लिखा है ये मैंने इसी स्लाइड में भी, है ना, ये देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, आप इसे नोट कर ले, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर ले, कनकेव अपवर्ड किस इंटरवल में है, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये वाला थोड़ा सा इरेज कर दे, है ना, ये है इंटरवल आ गया 1 से इन्फिनिटी,
तो ये आप नोट कर लो राजे, पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको आराम से नोट कर लो भी कनकेव अपवर्ड किस इंटरवल में है, डाउनवर्ड किस इंटरवल में है, एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करूं राजे मैं भी, जैसे आपको जैसे ये श्योर हो गया ना, तो यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आएगा, जैसे वन आया ना आपके, तो फंक्शन है जी, तो जी में वन पुट कर देना। ठीक है, वन कोमा इस वाले जी में राजे आप जब वन फिल करेंगे, 1 - 3 - 9 + 1, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -10। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आया है आपका 1, -10, 1, -10। तो ये तीनों राजे आप नोट कर सकते हो, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अगर ये आप स्लाइड स्लाइड में देखना चाहते हो तो मैं ये साफ कर देता हूं, स्लाइड के जरिए भी मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, बाकी ये आपने जो अगर नोट कर लिया है तो ये दी बेस्ट है। ये देखो राजे, डबल डेरिवेटिव 6x - 6। ठीक है, तो यहां से x = 1, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। तो ठीक है, ये आप रहने दो चाहे, और ये देख लो आप, है ना, ये फंक्शन में हमने x की जगह पर 1 फिल किया, g1 की वैल्यू -10 आ गई, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया राजे, 1, -10। और दिस इज द ग्राफ, है ना, ये आप देख लो राजे, ये ग्राफ है, ये ग्राफ, और ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या है, 1, -10, है ना। यहां पर देखो राजे, ये कर्व, बताओ राजे, ये खुद सोचो, आपके दिमाग में आ रहा है भी 1 से पहले कर्व क्या है हमारी, कनकेव डाउनवर्ड, और आफ्टर 1, आफ्टर 1 ऐसे क्या हो गया भाई, ये बन गई कनकेव अपवर्ड। तो ये कनकेव डाउनवर्ड थी 1 से, है ना, x <1 के लिए, कनकेव अप <1 के लिए, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, वो हमने निकाल लिया, ये वाला, ये वाला निकाल लिया हमने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये वाला राजे आप क्वेश्चन देखें, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, h डैश x की वैल्यू आएगी 1/3, x⁻⁻²/3, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, -2/9, x⁻⁵/3। ठीक है, तो -2/9, 1/x⁵5/3। अब अब इसके बाद क्या है भी, आप है ना, आप क्या करो, कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड डिस्कस करते हैं, कनकेव अपवर्ड। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पुट h⁻x>0, तो -2/9, 1/x⁵5/3 <0, है ना। तो यहां पर आप डिवाइड करें किसके साथ, -2/9 के साथ। तो जब आप डिवाइड करेंगे राजे, इनइक्वालिटी, जो आपकी इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। अब आप खुद सोचो राजे, ये लेफ्ट हैंड साइड क्यों नेगेटिव हुई, नेगेटिव <0 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव क्यों हुई, क्योंकि ये जो नीचे था, ये जो नीचे x है, ये जो नीचे x है, इसने नेगेटिव, ये जो नीचे है x⁵5/3, इसने नेगेटिव वैल्यू दी, इसने कौन सी वैल्यू दी होगी, नेगेटिव। देखो जो न्यूमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में है 1, 1 तो पॉजिटिव है ना अजय, 1 तो पॉजिटिव है, तो फिर भी ये पूरे का आंसर, फिर भी ये पूरे का आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे वाला जो है ना x⁵5/3, ये <0 है। ठीक है, तो इसको राजे सॉल्व करने के बाद,
ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद x आपका लेस देन 0 आ गया। तो इंटरवल क्या आया राजे, माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, किसका इंटरवल आया, कनकेव अपवर्ड। अच्छा, नेक्स्ट आप राजे कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड पर बात करें। ठीक है, उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव क्या पुट करना चाहिए, लेस देन 0। तो ये राजे सारा उसी तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, उसी तरह से सॉल्व करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास x ग्रेटर देन 0। तो इंटरवल क्या आ जाएगा राजे, डाउनवर्ड का इंटरवल क्या आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी। क्या आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन राजे ध्यान से देखो राजे, ये जो डबल डेरिवेटिव है, ये जो डबल डेरिवेटिव है ये कहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। कहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एट x इज इक्वल टू 0 पर। एंड ये जो x इज इक्वल टू 0 है, क्या ये डोमेन को बिलोंग कर रहा है, h की, है ना, h की डोमेन बिल्कुल कर रहा है। ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ना, x इज इक्वल टू 0 इज इन इन इट्स डोमेन। ये भाई डोमेन में है, इसमें 0 फिल कर सकते हैं, है ना, तो इसकी डोमेन में हो गया। तो इसके बाद राजे, इसके बाद क्या रूल है, ठीक है, इसके बाद क्या रूल है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मैं यहाँ पर समझा दूं आपको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, तो जब x लेस देन 0, व्हेन x लेस देन, व्हेन x लेस देन 0 स्लाइटली, तो डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू दे रहा है, ये देख लो राजे, ये देख लो x लेस देन 0, यहां पे डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 स्लाइटली, डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू दे रहा है, ये देख लो आप, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए डबल डेरिवेटिव क्या वैल्यू दे रहा है, लेस देन 0। तो क्या साइन चेंज हुआ, डबल डेरिवेटिव ने साइन चेंज किया, यस। अगर भाई साइन चेंज हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा राजे, भी कनकेव अपवर्ड निकाला हमने, कनकेव डाउनवर्ड किया, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकाल लिया, है ना। तो आई होप समझ आ चुका होगा आपको, कनकेव अपवर्ड के लिए ग्रेटर देन 0 पुट करें, लेस डाउनवर्ड के लिए डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 पुट करें, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए राजे ये जरूरी है वो पॉइंट डोमेन का ही होना चाहिए फंक्शन के। ठीक है, इसमें h डबल डैश जो आपका था वो ये है ना राजे, ये रहा, ये जो आपका डबल डेरिवेटिव था ये 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पर डोमेन में भी होना चाहिए, साथ ही साथ में फंक्शन की डोमेन में भी होना चाहिए। फिर जाकर हमने ये वाला रूल लगाया, ये हमने सेकंड मेथड लगाया है। कौन सा मेथड लगाया भाई, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या था, डबल डेरिवेटिव जब 0 को क्रॉस करे तब उसका साइन चेंज होना चाहिए, अगर चेंज हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नहीं चेंज हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक का बटन जरूर दबा दें अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो ये आप राजे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, ये ग्राफ है राजी, ये ग्राफ देख सकते हैं आप, ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है। तो इसमें था कनकेव अप, ये हमने निकाल लिया था माइनस इन्फिनिटी से 0, कनकेव डाउन ये भी हमने निकाल लिया था 0 से इन्फिनिटी,
इन्फ्लेक्शन का पॉइंट भी हमने निकाल लिया था, x इज इक्वल टू 0 के कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, ये 0 है, ये h0 की वैल्यू भी 0 ही आई है। ठीक है, तो कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन कंक्लूजन पर बात कर लें भी। हमने क्या सीखा भी, हमने भी सेकंड डेरिवेटिव को यूज किया जा सकता है डेटरमाइन वेयर ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कनकेव अप और कनकेव डाउन, और साथ ही साथ में आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता कर सकते हो। तो इनका यूसेज क्या है, अगर आपको ये पता होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता होगा। ठीक है, रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमा आपने पढ़ा होगा, कनकेविटी पता होगी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पता होंगे। तो ये सारा हेल्प करेगा आपका टू स्केच एक्यूरेट ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी कर्व ट्रेसिंग करने में। ठीक है, कर्व का ग्राफ बनाने में आपको ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड थैंक यू।